चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 2B। तो चलो हम आ जाते हैं पहले प्रश्न पे। अभ्यास 2B, ठीक है। इसमें भी हम लोग हल करेंगे पहला प्रश्न, है ना। तो देखिए हमें दिया हुआ है 3 के घाते 7 गुणते 3 के घाते 8, है ना। तो देखिए जो भी यहाँ पे घातांक का नियम लग रहा है ना, उसको हम चलिए लिख भी देते हैं साथ में, ताकि आसानी से हम लोग हल कर पाएँ, ठीक है। देखिए अगर कोई दो संख्या है, ठीक है, उनका घात, ठीक है, मान लेते हैं यम है, और आपस में दोनों आधार सेम है, घात अलग अलग है ना। सेम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आधार बस सेम होना चाहिए और बीच में गुणा होना चाहिए, है ना। तो इनका क्या होता है, घातों को जोड़ देते हैं, यम प्लस यन कर देते हैं। चलिए यही नियम होता है, तो हम लोग यहीं पे रख देते हैं। देखिए आधार समान है और घात हम लोग जोड़ देंगे, बीच में गुणा का चिन्ह है ना, बस आप तो ये हो जाएगा बराबर 3 के घाते 7 प्लस 8, ठीक है, बराबर कितना, यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे तो 7 दूना 14 15 हो जाएगा, 3 के घाते 15, ये इसका हल हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड प्रश्न पे। देखिए सेकेंड में हम लोग को दिया हुआ है ना, दिया है 6 के घाते 4, ठीक है, और गुणते 6 के घाते 2 भागा 6 के घाते 5। तो देखिए हम लोग भाग वाला पढ़े थे ना, कि देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आधार समान है, भाग का चिन्ह वाला। देखिए हम क्या पढ़े थे, जैसे ए के पावर यम है, ठीक है, और भागा ए के पावर आधार समान है और घात अलग अलग है, या सेम भी रहेगा तो भी हम लोग उसको हल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए मतलब इस तरह है, ए के घाते यम है भागा ए के पावर यन है, तो होता है क्या है, घात घट जाता है इसमें, है ना, भागा में ए की घात जो अंश वाला रहेगा उसमें से हर वाला घट जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों में से आपस में घटा देते हैं। देखिए 6 के घाते 4 हो जाएगा और गुणते, चलिए इसको कोष्टक में लिख देते हैं ताकि इसको हम लोग अच्छे से हल कर पाएँ। 6 के घाते 2 और भागा 6 के घाते 5 हो जाएगा, है ना। चलिए इधर ही हल कर देते हैं, 6 के घाते 4। और जब इसको हल करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे गुणे का तो चिन्ह रहेगा ही बाहर, और देखिए अंदर क्या हो जाएगा, घात इसमें से हम लोग घटा दें, है ना। 6 के घात 6 में से 2 में से हम लोग 5 घटा दें, जो अंश वाला रहेगा उसमें से हर वाले घटा देंगे। यहाँ पर देखिए अंश में यम था तो यम में से यन घट गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 था, 2 में से 5 घट गया, तो यहाँ पर हम लोग को, चलिए इसको थोड़ा और हम लोग हल करते हैं। 6 के घाते 4 हो जाएगा, है ना, गुणते यहाँ पे देखिए, या जब आप 2 में से आप 5 घटाएंगे तो आपको ऋण 3 बचेगा, है ना। 6 के घाते ऋण 3 बचा, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, 6 घाते 4 गुणते 6 के घाते ऋण 3। तो हम लोग जानते हैं कि आपस में आधार समान रहेगा और बीच में गुणा रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला नियम अब लग जाएगा, देखिए आधार समान है और घातों को हम लोग क्या कर दें, जोड़ दें। तो चलिए जोड़ देंगे 6 के घाते 4 और प्लस उसमें जोड़ देंगे ऋण 3, है ना, जो जोड़ भी देंगे तभी भी घट ही जाएगा, है ना। देखिए अब 4 में से अब 3 घट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो 6 में से 4 ऋण 3 कर देंगे तो आपको मिलेगा 6 के घाते 1 मिलेगा, 1 का मतलब सिर्फ 6, ठीक है। चलिए इस तरह हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं थर्ड वाले प्रश्न पे। देखिए थर्ड हमें दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ लिख लेते हैं ना, 5 के घाते 9 और गुणते 5 के घाते 4 और भागा 5 के घाते 8। देखिए अगर इसको आप डायरेक्ट भी करना चाहें ना तो कर सकते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में एक गुणा है ना, तो इनको जोड़िए, 9 और 4 को जोड़ेंगे और जो भागा वाला है ना इसको घटा देंगे तभी भी उत्तर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग नियम से करते हैं। चलिए पहले इसको हल करते हैं, जिसके बीच में पहले भागा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर 5 के घाते 9, देख रहे हैं ना आधार समान है, तो घात क्या हो जाएगा, अंश वाले में से हर वाला घट जाएगा, तो यह हो जाएगा, गुणते इधर लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, भागा है तो अंश वाले में से घटाइए, 5 4 है ना, 4 में से 8 घट जाएगा, ठीक है। 5 के घाते 9 गुणते, देखिए 4 में से जब आप 8 घटाएंगे ना तो आपको मिलेगा 5 के घाते ऋण 4 मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस 4 है, यहाँ पे ऋण 8 है, ऋण वाला ज़्यादा है तो ऋण वाला चिन्ह बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब इसको हम लोग गुणे में लिख देते हैं, 5 के घाते 9 गुणते 5 के घाते ऋण 4। अब देख रहे हैं गुणा में है और आधार समान है, तो क्या कर देंगे, घातों को जोड़ देंगे। तो 5 9 में आप जोड़ेंगे ऋण 4 को, मतलब कि आप 5 के घाते 9 में से 4 घटा दीजिए, है ना। तो 9 में से 5 घटा देंगे, 5 के घाते 5 है, इसका आ जाएगा उत्तर, ठीक है। इस तरह हल हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पे।
देखिए चौथा हमें दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और गुणते 5 इस तरह दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले 2 गुणते 5 के घाते 2 और प्लस 5 गुणते 2 के घाते 5। चलिए तो प्रश्न को हमने लिख लिया। बाकी इसको देख रहे हैं ना कि देखिए यहाँ पर 2 और 5 इसमें भी है, उस तरह कॉमन करके भी इसको हल कर सकते हैं और या फिर बाकी सबका गुणा करके ही हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुणा ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 तो रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पे 5 का जब वर्ग करेंगे 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 25, 5 का वर्ग मतलब 5 का 2 बार हमने गुणा कर दिया, प्लस 5 गुणते, अब 2 का हम 5 बार जैसे गुणा करेंगे, चलिए एक बार लिख भी देते हैं 2 गुणते इस तरह हमने 5 बार लिख दिया। बाकी इसका गुणा करेंगे, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। या फिर यहाँ से हम लोग इन दोनों का 10 भी बना सकते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा। इस तरह हम लोग आसानी से कर लेंगे। देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा तो ये तो पूरा 10 हो गया। बाकी यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तो 160 आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। उसी तरह हम लोग कर लेते हैं। देखिए 25 दूना 50 हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10 यहाँ पर हो गया, इसका हमने गुणा कर दिया तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 तो और 10 यहाँ से ना 160 हो गया। चलिए बाकी इन सबको इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए 0 0 हो जाएगा और देखिए 5 5 10 1 11 को 1 210 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 2/3 के घाते 2 गुणते 2/3 के घाते 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर ये जो पूरा 2/3 लिखा गया है ना, ये हम लोग का आधार है और यहाँ पर घात लिखा गया है। यहाँ पर देख रहे हैं पूरा आधार है, यहाँ पर घात है। तो देख रहे हैं ना आधार सेम है, 2/3 यहाँ पर भी है, 2/3 यहाँ पर भी है, बीच में गुणा का चिन्ह है। तो हम लोग घातों को जोड़ देंगे। चलिए हम क्या जानते हैं, a के पावर यम रहेगा और गुण दे a के पावर n रहेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, घातों को जोड़ देते हैं, यम प्लस n कर देते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग कर ले। देखिए आधार समान है दोनों का और गुणा का चिन्ह है बीच में, तो हम लोग घातों को जोड़ देंगे। चलिए तो जोड़ दे रहे हैं 2/3 है ना, 2 और इसका ला लेंगे इसका 3, इतना 2/3 के घाते 3 2 5 हो जाएगा। इस तरह हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग छठा नंबर पे। छठा हमको दिया हुआ है 4/9 है और इस तरह दिया हुआ है। सबका देख रहे हैं आधार समान है ना, तो आप ये सीधा भी चाह सकते हैं तो यहाँ पे कट सकते हैं। यहाँ पे देखिए जोड़ देंगे ना तो 4 3 7 हो गया। 7 में से ये जो हर वाला है भागा वाला है तो घटेगा ही, 7 में से 5 घट देगा तो 2 घात आएगा, है ना। 4/9 घाते 2 आएगा। चलिए बाकी हम इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं। देखिए भी है और देखिए 4/9 है, ठीक है। पहले हम लोग एक बार प्रश्न को लिख लेते हैं। गुण 4/9 के घाते 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो भागा वाला है तो ये वाला तो अंश वाला इसमें से घटेगा, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को पहले हम लोग हल कर लेते हैं इसको, ठीक है। 4/9 है, ये तो इसी प्रकार रहेगा कि घाते 3, यहाँ पे गुणे में रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4/9 है ना। और इसके पूरा जो घात होगा 4 में से 5 घटेगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 4/9 के घाते 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 5 घटेगा तो हम लोग को ऋण 1 प्राप्त होगा, है ना। 4 में से आप देख रहे हैं कि ऋण वाला ज़्यादा है ना, तो ऋण वाला बचेगा। 4/9 के घाते कितना, ऋण 1 बचा। बाकी हम लोग देखिए गुणा में है, आधार समान है, 4/9 ये भी है, 4/9 है, गुणा में भी है। तो घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे हम लोग, है ना। 4/9 के घाते 3 प्लस ऋण 1, तो देखिए 4/9 और देखिए जब इसमें से जोड़ेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 घटेगा ही। तो 4/9 के घाते, है ना, 4/9 के घाते कितना 2 हो जाएगा, है ना। तो 4/9 आ गया के घाते 2 आ गया, तो यही हम लोग का उत्तर बन गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सरल कीजिए। इस तरह कुल हमें 4 प्रश्न दिया है। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं हल। दूसरे का हम लोग पहला हल करने वाले हैं। देखिए हमें दिया हुआ है 15 के घाते 8 दिया हुआ है, ठीक है। और गुणते 15 के घाते 12 दिया हुआ है, भागे 15 के घाते 20 दिया हुआ है। तो देख रहे हैं ना यहाँ पर देखिए सबका आधार सेम दिया हुआ है ना। सब कुछ आपको डायरेक्ट देखिए सब में आधार सेम है, यहाँ पर भी सब जगह दिया हुआ है। बस आप डायरेक्ट फार्मूला याद रहेगा तो आप कर लेंगे। देखिए पहले इसमें हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा लगेगा, 1 घाते यम है, ठीक है, और भागे 1 के घाते यन है ना। तो अंश में आधार समान रहेगा और भागा का चिन्ह रहेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, अंश वाले घात में से हर वाले घात घट जाएगा, तो यम में से यन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, है ना। कई बार लिख दे रहे हैं ताकि आराम से याद हो जाए, ठीक है। बाकी इसको हम लोग पहले हल कर रहे हैं। तो देखिए 15 8 और ये गुणे में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 15 तो हो ही जाएगा। जब 12 में से आप 20 को घटाएंगे तो ऋण वाला ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि ये ऋणात्मक हो जाएगा बाद वाला। तो इसमें घटाएंगे तो हम लोग को ऋण 8 बचेगा, ठीक है। 12 में से 20 को घटाएंगे तो ऋण 8 बचेगा।
ठीक है। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं गुणा वाला चिन्ह लगेगा, तो चलिए, तो गुणा के लिए क्या होता है, ए की घाते यम रहेगा, गुणते ए की घाते एन रहेगा, है ना। आधार सेम रहेगा और गुणा का चिन्ह रहेगा, तो घातों को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, और बीच में भागा रहे तो घटा देंगे, तो एक घाते यम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर 8 में से 8 ऋण 8 को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 15 8 ऋण 8। ठीक है, यही ना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 8 ऋण 8, तो 8 में से 8 घटा देंगे, 15 घाते 0। और हम क्या जानते हैं कि कोई भी संख्या रहेगा उसकी पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना, 1। हम ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पे पावर 0 आ गया तो मतलब इसका वैल्यू 1 हुआ। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड हमें दिया हुआ है 25 है ना। चलिए 25 लिखते हैं, 25 घाते 3 और गुणते 25 घाते 7 भागा 25 घाते 10। ठीक है, बाकी इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो पहले तो हम इन दोनों को हल करेंगे। ठीक है, भागा के चिन्ह वाले को 25 घाते 3 और यहाँ पे देखिए गुणा का चिन्ह। अब देखिए, अब अंश देखिए आधार समान है ना, यहाँ पर भी बीच में भागा का चिन्ह है, तो बाकी यही फार्मूला लग जाएगा। जो अंश वाले में से हर वाले घटाएंगे तो 7 में से आप 10 घटाएंगे तो ऋण 3 बचेगा, ऋणात्मक वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पर बचेगा 25 के घाते ऋण 3 बचेगा। ठीक है, 7 3 10 होता है, तो यहाँ पे ऋणात्मक वाला ज़्यादा है तो यही बचेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे गुणा वाला फार्मूला लगा देंगे, आधार समान है, गुणा का चिन्ह है बीच में, तो बाकी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 25 की घाते 3 ऋण 3 हो जाएगा, घटेगा तो देखिए 3 में से 3 घटेगा तो 25 के पावर 0, मतलब इसका वैल्यू हम लोग का 1 प्राप्त हुआ। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड हमें दिया हुआ है, चलिए इस तरह कुछ दिया हुआ है, चलिए पहले हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं। 1/2 के घाते 6 गुणते 1/2 के घाते 3 भागा 1/2 के घाते 8। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए 1/2 के घाते 6 हो जाएगा। चलिए, तो जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना, देखिए यहाँ पर आधार समान है, 1/2 आधार है पूरा हम लोग का, 1/2 आधार है, घात 3 है, यहाँ पर घात 8 है, तो यहाँ पे भागा का चिन्ह है, तो यह भागा वाला फार्मूला लगेगा। अंश वाला में 3 है, 3 में से 8 घटेगा तो 5 3 8 होता है, तो 5 बचेगा। तो चलिए गुणे लिखते हैं, 1/2 घाते 5 3 8 होता है ना, तो 5 बचेगा, लेकिन ऋणात्मक वाला। ठीक है, ऋण वाला ज़्यादा है तो ये इस तरह ऋण बचेगा। ठीक है, बाकी इसको थोड़ा हम लोग हल करते हैं। तो देखिए अब ये दोनों गुणा में आ गया, आधार समान है, गुणा में है, तो घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 1/2 के घाते कितना मिलेगा, 6 में से ऋण 5 हो जाएगा, घट जाएगा, जोड़ेंगे तो हम लोग को घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक है, तो चलिए 6 में से 5 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/2 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ, सिर्फ 1/2 बचा। ठीक है, यही आपका उत्तर है। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पे। देखिए चौथा में दिया हुआ है 3/4 है, 3/4 के घाते 2 गुणते 3/4 के घाते 6 भागा 3/4 के घाते 5। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे हल करेंगे भागा वाले के चिन्ह के बीच में। ठीक है, 3/4 हो गया, 3/4 के पावर 2। ठीक है, घाते 2। चलिए, तो यहाँ पर जब हम लोग हल करेंगे तो देखिए आधार समान है, आधार समान है, बीच में भागा का चिन्ह है, तो अंश वाला देखिए 6 है, 6 में से 5 घटेगा, तो 3/4 में से अब 6 में से जब हम 5 घटाएंगे, 6 में से आप 5 घटा देंगे ना, तो 1 बचेगा सिर्फ। 3/4 घाते 2 गुणते 3/4 के घाते कितना, 6 में से आप 5 घटा देंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, है ना। इसकी या तो इसको इस तरह भी रहने दे सकते हैं या फिर पावर 1 लगा देंगे। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3/4। अब देख रहे हैं गुणा में है, आधार समान है, तो घातों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 3/4 घाते 2 + 1 है ना, 2 + 1 जोड़ देंगे, 3/4 के घाते कितना, 2 1 3 हो जाएगा। तो यही हम लोग का उत्तर हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, चलिए पहले हम उसको लिख लेते हैं ना। अब हम लोग हल करने वाले हैं तीसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रश्न दिया है, ऋण 1 के घाते 3 गुणते ऋण 1 के घाते 2। ठीक है, और ऋण 1 के घाते 15। चलिए ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं ना कि देखिए ऋण 1 के घाते यदि सम संख्या रहेगी ना, हमने पीछे इसे समझा भी दिया है, ऋण 1 के घाते सम संख्या रहता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। अच्छा क्यों आता है, क्यों? जैसे देखिए, अब जैसे देखिए यहाँ पर होगा, जैसे ऋण 1 है, ठीक है, इसके घाते अगर हम 2 लिख दें ना,
तो इसका मतलब हुआ ऋण 1 का 2 बार गुणा, तो ऋण 1 गुणते ऋण 1 करेंगे तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी 1 का गुणा हम करेंगे तो 1 ही मिलेगा, धन 1 मतलब 1 मिलेगा, ठीक है। और देखिए जैसे इस तरह यह 1 हो गया है ना। अब जैसे ऋण 1 के घाते अगर 4 है ना, तो इसका मतलब हुआ ऋण 1 का 4 बार गुणा, ठीक है। तो ऋण 1 का जैसे 4 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऋण ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा, +1 यहाँ से निकल कर रहेगा, यहाँ से भी ऋण ऋण 1 कितना हो जाएगा +1। अब +1 आप गुणा करेंगे तो आपको +1 मिलेगा, मतलब धनात्मक 1 ही मिलेगा, ठीक है। और बाकी देखिए यहाँ पे सम वाला संख्या का 1 होता है ना। और बाकी देखिए ऋण 1 के घाते अगर विषम संख्या है, विषम संख्या, तो इसका आता है ऋण 1, है ना। तो देखिए ये किस तरह से होता है, जैसे हम ले लें ऋण 1 के घाते 3 ले लें, है ना, विषम संख्या ले लिए। चलिए ऋण 1 गुणते ऋण 1 गुणते कितना 3 बार गुणा, जितना बार पावर होता है उतना बार गुणा होता है, यहाँ पे ऋण 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऋण 1 का गुणा होगा तो कितना मिलेगा हम लोग को, ऋण ऋण कितना धन ना, धन 1 हो जाएगा, गुणते यहाँ पे ऋण 1 है ही। तो देखिए लेकिन प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है, 1 का 1 गुणा करेंगे तो -1 आएगा, है ना। अब आप सम लेंगे, मतलब देखिए इस तरह से 0 रहेगा तो उसका हम लोग जानते हैं कि किसी के पावर 0 आ गया तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हम लोग जानते हैं। और बाकी देखिए 2 4 6 ना 8 10 इस तरह रहेगा, ये सम संख्या है हम लोग का सम, ठीक है। अच्छा सम संख्याएँ रहेंगी तो हम लोग जानते हैं उसका अगर घात देखेंगे ना तो हमेशा 1 आएगा, मतलब पूरा हल को हल करेंगे ना। जैसे ऋण 1 है, अब इसके घाते 100 है, अगर ऋण 1 के पावर 100 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, हम लोग जानेंगे कि 1 ही आएगा, ठीक है। और देखिए विषम रहेगा ना, विषम का मतलब चलिए 1 का तो हम लोग जानते हैं कि वही संख्या रहेगा, चलिए क्योंकि अगर देखिए ऋण 1 है ना, ऋण 1 पर सिर्फ एक घात है या फिर कोई घात नहीं है तो ऋण 1 ही रहेगा। 3 से शुरू करते हैं हम लोग ना, क्योंकि विषम 1 भी आ जाएगा, चलिए 1 भी लिख देते हैं, चलिए 3 इस तरह हो गया। और देखिए और हो गया 5, है ना। बाकी और देखिए 6 को तो इसमें आ जाएगा, 7 इसमें आ जाएगा, 8 इसमें, तो 9 इसमें, इसी तरह हो जाएगा विषम संख्या। चलिए तो अब देखिए तो इस तरह हम लोग समझ लेंगे कि जैसे ऋण 1 घाते 5 आ गया तो हम लोग जान गए कि ऋण 1 आएगा, ठीक है, इसका ऋण 1 वैल्यू आएगा। और चलिए अब हम लिख दें ऋण 1 के घाते 101 लिख दें तो इसका वैल्यू कितना ऋण 1 आएगा, है ना। विषम रहेगा तो ऋण 1 और सम रहेगा तो 1 आएगा। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर विषम संख्या है ना, तो हम चलिए इसका डायरेक्ट ही करते हैं ना, क्योंकि हम लोग इतना समझ चुके हैं। तो विषम संख्या देख रहे हैं कि विषम है तो विषम इसमें आएगा, तो इसका वैल्यू कितना ऋण 1 आ गया। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं 2 है तो इस सम संख्या है, सम संख्या का मतलब इसका 1 आ गया। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 है, 15 किस में आता है, सम के विषम में आता है, विषम में, तो इसका वैल्यू कितना है ऋण 1 आ जाएगा। चलिए बाकी देखिए ऋण 1 और ऋण 1 का जब गुणा कर देंगे तो धन 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर तो धन 1 है ही, लेकिन यहाँ पर देखिए ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा, धन 1 आ जाएगा, बाकी 1 का सब में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरह इसका वैल्यू 1 आ गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो लिख देते हैं हल। चौथे वाले को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऋण 1 के घाते 49, ठीक है, और भागे ऋण 1 के घाते 25 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऋण 1 के घाते कितना है, विषम संख्या है, विषम संख्या। ऋण 1 के घाते अगर विषम संख्या रहता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, ऋण 1 आता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऋण 1 के घाते विषम संख्या है तो 49 है, तो यहाँ पर हम लोग का इसका वैल्यू पूरा ऋण 1 आएगा और भाग देंगे कितना ऋण 1 से। तो देखिए यहाँ पर 25 है तो 25 कैसी संख्या, ये भी विषम संख्या हुई होती है, तो विषम संख्या तो इसका वैल्यू ऋण 1 आएगा, है ना। तो देखिए इसका मतलब कुछ इस तरह से होगा, ऋण 1 बटा ऋण 1 होगा ना, इस तरह भागा का मतलब इस तरह हमने इसको लिख दिया। देखिए अब देखिए ऋण ऋण का मल्टीप्लाई होगा तो धन 1 हो जाएगा, है ना। बाकी 1 में 1 से भाग देंगे तभी भी आपका 1 ही आएगा, तो इसका पूरा वैल्यू कितना मिला, हम लोग को 1 मिला। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए लिख देते हैं हल। अब हम लोग 5वें वाले को हल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है 3 के घाते 12 दिया हुआ है, गुणते 3 के घाते 7 दिया हुआ है, और भागे 3 के घाते 25 दिया हुआ है ना। तो चलिए पहले हम लोग इन दोनों को हल करते हैं, है ना, भाग वाले को। चलिए बराबर 3 घाते 12 तो इस तरह रहेगा, गुणते हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं भागा का चिन्ह रहता है, तो हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, जैसे a के घाते यम है और भागा a के घाते n है, तो क्या होता है अंश वाले में से हर वाला घटता है घात। तो घात आधार जो है ना, आधार दोनों का सेम होना चाहिए तभी ये होगा। देखिए आधार यहाँ पर सेम है ना, तो घातों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, अंश वाले यम माइनस एन होगा, है ना, यम माइनस एन, अंश वाले में से हर वाले का घात घट जाएगा। तो अंश में देख रहे हैं यहाँ पर 7 है और 7 में से 25 घटेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3, 7 में से आप 25 घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 घाते 12, है ना, और गुणते। और यहाँ पर ना देखिए 27 में से 25 घटाना है, तो मतलब 25 में से हम पहले घटा दें, क्योंकि ऋणात्मक वाली संख्या यहीं ज़्यादा है, अब 25 ज़्यादा है तो 25 में से बचेगा। तो अब जब 25 में से 7 घटाएंगे ना तो आपको मिलेगा कितना, ऋण 18 मिलेगा। ऋणात्मक तो मिलेगा ही क्योंकि ऋण का ज़्यादा है,
और 18 बचेगा, 18 5 कितना होता है 25 होता है, तो 18 5 25 हो गया। चलिए इस तरह से हो गया। चलिए बाकी हम लोग गुणा वाला जानते हैं, अगर आधार समान है, ए के पावर यम है गुणते ए के पावर एन है, गुणा में चिन्ह है तो घातों को जोड़ देते हैं, ए के पावर यम प्लस एन हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो गया। चलिए बाकी यहाँ पर अब गुणे में हो गया, आधार समान है तो हम लोग क्या कर दें, आप घातों को जोड़ दें, है ना, इस वाले नियम से। चलिए जोड़ देते हैं, 3 की घातें देखिए 12, और यहाँ पे जब जोड़ेंगे ना तो देखिए -18 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 में से 18 घट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की घातें देखिए, यहाँ पे देखिए माइनस वाला बचेगा और कितना बचेगा, 12 में आप 6 जोड़ेंगे तब 18 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऋण 6 बचेगा। यही हम लोग का उत्तर बना। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, इन सबको हमको भरना है। तो चलिए हम लिख देते हैं हल। छठा में पहले वाले को हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना 4 गुणते 4 गुणते 4, इस तरह करके 20 बार दिया हुआ है ना। मतलब देखिए इस तरह 4 गुणते 4 इस तरह करके ना 20 बार लिखा है ना। तो जितना बार रहता है, जैसे यहाँ पर देखिए एक बार रहेगा तो एक घात रहता है, बाकी 2 बार वाले को आप जोड़ेंगे, जैसे सिर्फ 4 गुणते 4 को जोड़ दें तो 4 घाते कितना आ जाएगा, पावर पावर जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा इसी तरह 4 कितना बार, 3 बार रहता है तो क्या होता, देखिए 1 घात 2 घात 3 घात, 4 3 बार रहता है तो 4 की घात 3। अब जब इसी तरह 4 को आप लिख रहे हैं ना 20 बार लिख रहे हैं, 20 बार लिखेंगे तो 4 घात कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसका उत्तर यही बनेगा। तो हम लोग इसको लिख लें, पहले वाले में हम लोग भरेंगे 4 गुणते 4 इस तरह दिया है, लिख देते हैं जैसे दिया हुआ है 20 बार, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को कोष्टक में कुछ भरना है और इसको पावर 20 है। देखिए पावर तो हम लोग को दिया है 20, तो बाकी आधार जो है वही ना लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे 4 के पावर 20। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। चलिए आ जाते हैं हम सेकेंड वाला दिया हुआ है हम लोग को 8 के पावर 6 गुणते 7 के पावर 6। चलिए यहाँ पर हम लोग को कुछ भरना है, इसके पावर 6 है। देखिए जब देखिए यहाँ पर ना घात समान है, तो चलिए हम लोग ऐसा कुछ पढ़े थे, देखिए हम लोग पढ़े थे ना कि जैसे ए हो गया और ए के पावर यम हो गया गुणते, इस तरह कोई अलग संख्या होगी 20 बी ना, बी हो गया और इसके भी पावर यम आ गया, ठीक है। घात इसमें समान आ जाते थे, आधार अलग अलग रहते थे, है ना, घात समान आ जाते थे। तो हम लोग क्या करते थे, इन जो 2 संख्याएं रहती थी, जो आधार हैं दोनों ना, इनको हम गुणा कर देते थे आपस में, और जो घात रहता था उसको हम लोग लिख देते थे। तो यही होता था फार्मूला। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा। देखिए 8 घाते 6 दिया हुआ है और 7 की घाते भी 6 दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए इन दोनों का आपस में हम लोग गुणा कर देंगे, बाकी यहाँ पर घात लगा देंगे, है ना। 8 गुणते 7 ये घाते 6, या यहाँ पे 8 गुणते 7 के पावर 6 हो गया। बाकी यहाँ पर लिख देंगे 8 7 56 होता है तो 56 लिख देते हैं। 56 की घाते 6 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। बाकी हम लोग को यहाँ पे बीच में भरना है, हम लोग यहाँ पर भरेंगे हम लोग 56। चलिए 56 की घाते 6, ठीक है। बाकी हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड हमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 9/12 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 9/5 घाते 12, ठीक है। बाकी इसको हमको लिखना है। तो देखिए यही वाला गुणा वाला जो फार्मूला था, यही भागा वाला भी होता है ना। गुणा रहता था तो जैसे घात हम लोग जिस तरह लिख दे रहे थे, गुणा करके इन दोनों का जो भी आधार अलग अलग है इनका गुणा करके अपना घात जो भी रहता था लिख देते थे, ठीक है। अब इस तरह हम लोग भाग वाले में भी करते हैं। देखिए जैसे ए की घाते यम है भागे, इस तरह बी है कि घाते यम है। तो देखिए यहाँ पर भागा का चिन्ह है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह रहता था तो इन दोनों का गुणा कर देते थे। तो यहाँ भागा का चिन्ह है तो भाग दे देते हैं, ए बटा बी लिख देते हैं, है ना, ए भागा बी, और जो पावर रहता है था उस तरह इस तरह पावर लगा देते हैं, ठीक है। यही फार्मूला होता है। चलिए तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। देखिए तो यहाँ पर भी हो जाएगा 9/5, और देख रहे हैं ना घात दोनों का समान है तो अपना घात लगा देंगे। तो बाकी देखिए यहाँ इतना दिया ही हुआ है, ठीक है, 9 दिया है 12 दिया है, बस यही 5 नहीं है तो बस हम लोग 5 यहाँ पर लिख लेते हैं थर्ड वाले में। 9 इसके पावर है, यहाँ पे लिख 9 यहाँ पे हम लोग को भरना है और यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे 5। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पे। चौथा हमें दिया हुआ है यहाँ पे 3 घाते 8 है और पूरे के घाते 3 है। तो यहाँ पर हमको लिखना है कि 3 के घाते क्या रहेगा ना, यहाँ पर हम लोग को कुछ भरना है। तो चलिए यहाँ पर इस भी नियम को समझ लेते हैं। देखिए पावर पे पावर हम लोग समझे थे, ए के घाते यन है, ठीक है, या यम है, और पावर यम है, ठीक है, यन है, ठीक है, यन है तो यह यम है, ठीक है। तो पावर पावर आ गया, है ना। तो इन दोनों का आपस में हम लोग गुणा कर देते थे, ए के घाते यम
n हो जाता है, ठीक है। तो बाकी इस तरह भी यहाँ पर भी वही होगा, 3 पे पावर कितना 8 है और पूरे के पावर 3 है, तो इन दोनों गुणा होगा, ठीक है। तो 8 गुणा 3, 8 तले की 24 होता है, तो 3 घाते 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 तो है ही, 24 बस यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। चलिए इस तरह से हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग 5वें वाले पे। देखिए हमें 5वां वाला दिया हुआ है ना, 2 के घाते 3 है और इसके पावर दे दिया है 5 और बराबर हमको दिया है 2 के घाते 5। अब इसके पावर हम लोग क्या लिख दें कि ये दोनों बैलेंस रहे, है ना, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो मतलब ये दोनों बराबर रहे ना आपस में ना। तो देखिए यहाँ पर पावर पे पावर है, ठीक है। तो पावर का पावर जैसे इसको थोड़ा सा हम लोग हल करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर भी हम लोग देखिए बस इसका उलट फेर कर देंगे। देखिए यहाँ पर 5 दे दिया पहले और यहाँ पर 5 बाद में है, बाकी हम लोग जानते हैं पावर पे पावर है तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 के घात 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 तो 5 तो है ही, अब 5 में हम ऐसा किस चीज़ का गुणा कर दें कि 15 हो जाए, तो वो होता है संख्या 3, है ना, तभी ना होगा 15, तभी ये दोनों आपस में बैलेंस होगा। देखिए यहाँ पर 5 हो गया, अब यहाँ पर हम लोग को घात 3 ही लिखना पड़ेगा, है ना, तभी हम लोग इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तभी आएगा 15। देखिए 2 के घाते 5 3 15, तभी यह दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा 3, तभी क्या होगा 5 3 15 होगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2 है कि घाते 3 पे घाते 5 है, तो यहाँ पर है 2 की घाते 5 हम लोग को दिया ही हुआ है, ठीक है, 2 के घाते 5 दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग को कुछ भरना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भरा जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह लिख देंगे 3। चलिए इस तरह ये हल हो गया। चलिए यहाँ पर हमें आगे दिया हुआ प्रश्न संख्या 7 से 9 तक में सही उत्तर का विकल्प छाँट कर लिखिए, है ना। इस तरह 7 से 9 तक प्रश्न दिया है 3, इनको हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, उसको हम लोग लिखना है। चलिए 7वां हम लोग को जो भी दिया है लिख देते हैं। अब हम लोग हल करने वाले हैं 7वां प्रश्न। देखिए इसमें हमें दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि 5 घाते 5 गुणते 8 घाते 5। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे दोनों में घात समान है ना, घात समान है तो क्या होता है इन दोनों का जो भी आधार है इनका गुणा हो जाएगा 8 5 40, 40 के घाते हो जाएगा 5। ये हमने किस फार्मूला से लिखा, हम लोग जानते हैं। देखिए a के पावर यम और b के पावर यम से घात बराबर रहेगा तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है a b के घाते यम। अच्छा यहीं भागा रहता है तो भाग दे देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने इसी तरह से देखिए घात समान था तो आधार का हमने गुणा कर दिया, तो इससे इसमें कौन सा मिला हम लोग को 40 के घाते 5, ये इसमें पहला ही वाला सही बना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसमें पहला 40 के घाते 5 यही वाला सही बना। चलिए आ जाते हैं हम लोग 8वें वाले पे ना। चलिए लिख देते हैं हम लोग हल, 8वां करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है ऋण 3 के घाते 4 दिया हुआ है, ठीक है, और भागा दिया हुआ है ऋण 3 के घाते कितना 2 दिया हुआ है। तो चलिए तो पहले हम लोग ना इसको हल करेंगे, फिर इसका माइनस को हम लोग चलिए देख लेंगे। देखिए पहले देखिए यहाँ पर पूरा जो है आधार वो सेम है, ऋण 3 है तो यहाँ पर भी ऋण 3 है। तो जैसे भागा का चिन्ह रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए आधार समान रहता है तो भागा का चिन्ह रहता है, घातों को घटा देते हैं। आधार समान है तो घात को क्या कर देंगे, जैसे देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है एक के घात यम है और भागा एक के घाते यन है, ठीक है। भागा का चिन्ह रहता है, आधार समान रहता है दोनों का, तो हम लोग घातों को क्या कर देते हैं घटा देते हैं, अंश वाले में से यम माइनस यन कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग घटा दें, देखिए तो कितना हो जाएगा ऋण 3 के पावर कितना हो जाएगा, अंश में यही है, अंश में 4 है तो 4 में से 2 को घटा देंगे तो ऋण 3 के घाते कितना 4 में से 2 आप घटा देंगे 2 बचेगा, है ना। तो चलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि ऋण 3 का 2 बार गुणा है, तो जब ऋण 3 गुणते आप ऋण 3 करेंगे ना तो ऋण का गुणा आपको धनात्मक हो जाएगा, ठीक है, और बाकी 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ऋण का ऋण में गुणा हुआ तो धनात्मक हो गया और 3 तिहाई 9 हो गया। चलिए तो 9 देख रहे हैं, इसमें से कौन सा विकल्प सही है, 8वां का सही है, थर्ड वाला। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, 8वां का थर्ड सही है 9, ठीक है। अब हम चलिए हम लोग आ जाते हैं अंतिम प्रश्न पे। अंतिम हम लोग को दिया हुआ है 4 गुणते 5 के घाते 2 और प्लस 5 गुणते 4 घाते 2। मतलब देखिए यहाँ पर हमको लिखना है 4 गुणते 5 का 2 बार गुणा, है ना, 5 5 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 4 चौको 16, ठीक है। बाकी इसको हम लोग कर देते हैं। देखिए 25 चौका होता है 100, 25 का जब आप 4 बार गुणा करेंगे तो 100 मिलेगा, यहाँ पे हो गया, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देखिए 16 5 होता है 80, 16 5 80, तो यहाँ पर हो गया 80।
बाकी यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, 100 में 80 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 180। तो देख ले रहे हैं इसमें से कौन सा सही है। चलिए यहाँ पर लास्ट वाला बन रहा है ना, 180 लास्ट में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। हमने हल किया, 9वां का चौथा मिला ना 180। चलिए, तो इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।